सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और वो स्टोरी से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, ये स्टोरी अभी लंबी चलेगी। आई गेस 12 to 15 पार्ट्स हो ही जाएंगे अगर मैंने नॉर्मल वीडियो अपलोड करूँ। अगर बहुत लॉन्ग करूँगी फिर भी है कि 10 से 12 पार्ट्स बन जाएगी, बिकॉज ये अभी स्टोरी बहुत लॉन्ग पड़ी है। अभी जंगकुक का पास्ट पता चलना है, उसका बिहेवियर का रीज़न पता चलना है, जंगकुक से अभी जिमिन भी रिवेंज लेगा वो पता चलना है, और जो जिमिन ने अपनी खुद की फैमिली से रिवेंज लेना है, और उसका नया मीन्स मज़े चखाना, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ना जिमिन किसी और से शादी कर लेगा, और या फिर वो शुगर से शादी कर लेगा अपनी खुशी के लिए। सो गाइस, ये वीमेन कुक एफएफ है। सो जिमिन की शादी किसी और से तो नहीं होगी, बट मैं आपको पहले बता दूँ कि ये ना हो कि ना आप माइंड में सोचोगे ना हाँ जो जिमिन की शादी किसी और से हो जाएगी बाद में ना। सो मैं इसलिए ये बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई किसी को ना डिसअपॉइंटमेंट फील ना हो कि ना उन्होंने क्या सोचा था लेकिन क्या हुआ। सो इस तरह का नहीं है, आगे चल के आपको स्टोरी और समझ आएगी। और एक दो और बातें भी थी, वो मुझे भूल गई हैं, बट मैं आगे अगर याद आ गया तो बता दूँगी। और एंड ऑफ गुड है गाइस, ये ना ये स्टोरी है ना सेक्सी क्लोन, ये ना वन ऑफ द माई फेवरेट स्टोरीज में से एक है। और ना इस स्टोरी के लिए ना मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज होता है ना कि ना आपको तो पता है ना मैं ना स्टोरी कभी लिखती नहीं हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा प्लॉट अगर माइंड में आ गया, सेटअप हो गया तो बस बोलना चालू हो जाती हूँ। और क्रिएटिव माइंड हो, सो बस बोलती जाती हूँ। सो इस वजह से मुझे भी नहीं पता कि स्टोरी में क्या होने वाला है। तो मैं खुद भी आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं स्टोरी को रिकॉर्ड करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और भी इतनी ज़्यादा मीन्स मैं अपनी एक्साइटमेंट ना बता नहीं सकती। और स्टोरी के लिए ना इसको मुझे भी नहीं पता इस क्या होगा, बस थोड़ा बहुत ही प्लॉट आइडिया के लगाया हुआ है कि इस तरह होगा। और एक और क्वेश्चन है गाइस, वो ना मुझे ना याद नहीं पड़ रहा। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि ना मैंने ना पिछले एपिसोड्स में कहीं ये तो बताया कि ना टेंग को ना जीकू हाँ दोनों की ना जीकू के ना मैरिज का कैसे पता चला, और मुझे याद पड़ रहा मैंने बताया है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था वो पार्ट। सो ये ना मेरा कट हो गया। सो प्लीज़ आप लोग मुझे ये बात बताइएगा, और बहुत ज़्यादा वक कर ली। सो अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। बस लास्ट बात वो है कि मेरा गला आपको ना थोड़ी सी आवाज़ चेंज लग सकती है, बिकॉज मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं आज बहुत ज़्यादा चीखी थी, बिकॉज घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और ना इमरजेंसी हो गई थी, तो इस चक्कर में ना तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। सो आप एडजस्ट कर लेना, और अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सो जैसे हमने लास्ट में सीन देखा था कि ना जिमिन को कोई लेके चला गया था शुगा के पास, और ना जो जिमिन था किसी को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहा था और वहाँ सो गया था। अब हम देखते फुल 1 मंथ बाद का सीन शिफ्ट हो रहा है, और मैं आपको ना फ्लैशबैक सारे बताऊंगी, बट अभी सीन शिफ्ट हो रहा है, टाइम स्किप हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं का चीज़ का ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लाइक वो ना खा रहा था ना सही से, वो जीवन की फ़िक्र कर रहा था, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था। उसकी हालत देख के ना जो जंगकुक ने बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहा था, और हाँ कहीं ना कहीं उसको भी जीवन की फ़िक्र हो रही थी, बट वो ना ये चीज़ दिखाना नहीं चाह रहा था। और इधर टेंग की हालत देखे ना उसको और ज़्यादा ना वो फील हो रहा था, और वो 1 मंथ से ना अपने कंपनी नहीं जा रहा था। वो भी कहीं ना कहीं जिमिन को ढूंढने का ट्राई कर रहा था, बट कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पे अभी जस्ट राइट ना मिस्टर पार्क और मिस्ट्रेस पार्क आ जाते हैं। तो फिर ना जो उन दोनों का ना टेक देखते हैं, जो ना डेंग होता है वो उसकी आइज़ में तो बहुत ज़्यादा ना सैडनेस होती है, उसको जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। बिकॉज शुगा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गैंगस्टर है, और उसके पास अगर कोई चला जाए, अगर ज़िंदा बच जाए तो रहता उसी के पास है, बट अगर वो उसको मार दे तो बस मर गया वो। लेकिन मीन्स उसके चंगुल से बच के कोई नहीं आया पाया आज तक। तो इस तरह ना उसके बारे में मशहूर है पड़ा। तो वो ना डेंग ना बस उसको इस बारे में पता था, और बस कुछ ही चीज़ों का नॉलेज था। तो उनमें से एक ये चीज़ थी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान था पड़ा। और यहाँ पे मिस्टर पार्क आते हैं, उनको बताते कि ना जंकू बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर ना जंकू उनकी तरफ ना कोल्ड आइस से देखता कहते बोलना स्टार्ट करे। तो कहते ना और इतना टाइम हो गया जिमी ने मिला, मुझे लगता है कि ना आई गेस वो मर चुका है। तो फिर ये सुन के ना देंग ना
बिल्कुल एक जो शीशे का गिलास उठाता है और वो ना ज़ोर से ना फर्श पे फेंक के मारता है और कहता है बकवास बंद करे, वो जिंदा है पड़ा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो फिर ना जो मिसेस पार्क उसको संभालते उसको टच करने लगती है। तो फिर ना देन कहते हैं कि ना मुझे टच ना करना आप जिमिन के बंदे ना मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अपने हस्बैंड को समझे कि कुछ भी अनाप्शन आप ना बोले। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क होते हैं वो लो टोन में बोलते हैं कि ना आप खुद ही देखें 1 मंथ हो चुके हैं वो अभी तक वापस नहीं आया, और आई डोंट थिंक सो कि वो हमें ना उसकी बॉडी देंगे या उसके बारे में कोई वो देंगे, कोई भी न्यूज़ वगैरह देंगे। तो मैं कहता हूँ कि ना हम उसका फ्यूनरल कर देते, बट प्रॉब्लम ये है। तो फिर ना जो जंगकुक ना उनकी बात है ना सारी वो ना सुन रहा होता है, बट उसको भी बड़े गुस्सा हो रहा है। तो उसने अपनी ना मोटी बिच्छी होती है, लेकिन ना वो सुन रहा होता है सारी बातें कि ना मिस्टर पार्क बोलना क्या चाहिए। तो फिर कहते हैं कि ना हम एज हमारी जो कंपनी है वो बैंक करप्टेड होने वाली है, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ खास मनी नहीं है। अगर आप हमें कुछ मनी देते तो हम ना उसका जो वो है फ्यूनरल कर सके। यहाँ पे अब सारा प्लॉट ये था कि जो मिस्टर पार्क थे वो ना जिमिन के फ्यूनरल का बहाना करके जंगकुक से मनी लेने आए थे, कॉज थे तो गोल्ड डिगर्स। तो वो ना मनी लेने आए थे जो उन्होंने ना जिमिन को सेल करके ली थी ना, जो मीन्स उन्होंने एक तरह का ना जो लिया था जिबिन को देने के बदले, जो उन्होंने मनी लिया था मिस्टर जियोन से। सो उसके अलावा भी अब उनको मनी चाहिए था। फिर तो वो ना बहुत ज़्यादा लालची पर्सन से। तो फिर ना जंगकुक उनकी तरफ देखता है और फिर कहते हैं कि ना अच्छा सो आपको मनी चाहिए। फिर ना हाँ मुझे ना उसका ना फ्यूनरल करना है। तो फिर ना वहीं से एक ना वॉइस आती है, काफ़ी चेयरफुल वॉइस लगती है। फ्यूनरल? किसका फ्यूनरल? कौन मर गया फादर? वो ये बोलते हैं। और फिर ना सारे ना जब वॉइस को पहचानते हैं और फ़ौरन ना पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे ना कोई और नहीं हमारे जिम में खड़ा होते जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसने ना एक वाइट कलर का उसने ना टी शर्ट पहनी थी और ना एक ना स्काई ब्लू कलर का ना उसने ट्राउजर्स पहना हुआ था और एक ना ऊपर स्काई ब्लू कलर की ना जैकेट पहनी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा क्यूट सेक्सी लग रहा था। तो ना वो अंदर आता है, उसके फेस पे ना एक बड़ी सी स्माइल होती थी। फादर कौन मर गया, किसके फ्यूनरल की बात करें आप? वो ये बोलते हैं और अपनी ना जैकेट को सही करते हैं, कहते हैं कि ना वैसे फादर ये होता है कैसा लग रहा हूँ। तो फिर ना जब मिस्टर जॉन उसको देखते हैं तो ना एकदम ना उसके फेस पे ना स्लैप मारने वाला होता है। तो ना जब जिमिन ना उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहते हैं ओ फादर आप इधर से तो गुस्सा क्यों, आपको तो मुझे हक करना चाहिए ना। मैं 1 मंथ बाद वापस आया हूँ, लाइक होते ना मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे थप्पड़ मारे। हाँ मुझे प्यार नहीं करते क्या? इस तरह बोलते हैं, उनको ना टीज करता है। उनके उसके फेस पे ना बहुत ज़्यादा डेवलिश ना स्पीक होती है। उन दोनों का ना ये बिहेवियर देखे ना जो मिस्टर मिसेस पार्क होती है वो ना वो करने लगती है कि ना वो इशारा करती है मिस्टर जियोंग को कि वहाँ पे ना जंगकुक भी है। फिर ना वो ना जो जिमिन को ना वो छोड़ते हैं, मीन्स अपना हाथ छुड़ाते हैं जिमिन से और उसको ना एक प्यार से वो स्माइल से बोलते हैं, फोर्सफुल स्माइल से बोलते हैं कि ना हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही, बस तुमने हमारे हमारा पूछा नहीं है ना कोई इन्फॉर्मेशन दी हम अपने बारे में। तो बस मुझे एकदम से ना गुस्सा आ गया था कि बस फिर कहते कि ना आपको गुस्सा नहीं, आपको ना रो के ना मुझे हक करना चाहिए था, बट कोई नहीं आप फादर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बोलते हैं और फिर ना अपने फादर की तरफ दिखता है और बहुत ज़्यादा ना वियर्ड स्माइल होती है उसकी फेस पे। टेकअप भी ये नोटिस करते हैं, बट जो जंगकुक होता है वो कुछ एनालाइज कर पाता है, भी कुछ समझ पाता है। तो ना एकदम से ना जिमिन को ना हक कर लेता है और ना बहुत फूट फूट के रोने लगता है। तो फिर ना जो जो जिमिन था ना एक अजीब सी टीजिंग स्माइल कर रहा था उसके फेस से ना, वो स्माइल गायब हो जाए तो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। और ना वहाँ से जो मिसेस पार्क होती है वो ना मिस्टर पार्क को ना इशारा करती है कि यहाँ से चलते हैं। तो फिर ना वो फ़ौरन ना वहाँ से चले जाते बिकॉज ये उनकी इंसल्ट थी बड़ी। वो यहाँ मनी मांगने आए थे, बट जो जिमिन था वो बिल्कुल जिंदा सलामत उनके सामने आ चुका था। सो ये उनके लिए एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग थी और बहुत ज़्यादा शेम वाला था। तो वो ना उनको वहाँ से लेके चली जाती है और जो देंग होता है वो वहीं पे ना स्टंट खड़ा होता है। जिमिन स्टंट खड़ा होता है देंग के हक से। और जो जिम को जब देखता है तो ना हेड टू टो देखते हैं जिमिन को कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से ना वो चुप करके उठ के चला जाता है। और जो जिमिन होता है वो अभी भी स्टिल खड़ा होता है और जैसे 5 मिनट गुजरते तो फिर ना जो देंग ना पीछे हटता है तो फिर ना जिमिन को ना अजीब फील होता है, लाइक वो ना थोड़ा डिसअपॉइंट फील होता है बिकॉज देंग के हक से ना उसको बहुत ज़्यादा वार्म फीलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काम फील हो रहा था। बट जैसे वो थोड़ा दूर होने तो उसको ना थोड़ा डिसअपॉइंट फील हुआ और फिर ना वो तेंग की तरफ दिखने लगते हैं। और फिर ना तेंग का जब वो रोते दिखते हैं ना तो उसका ना जो हार्ट ना सॉफ्ट हो जाता है, तो वो उसके टेयर्स वाइप करता है और कहते हैं
क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे थे? तो कहते हैं तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। और तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें उस शुगा ने कुछ किया तो नहीं? वो ये देखे ना उसको चेक करने लग गया। तो फिर ना जो जिन स्माइल करते हैं ऐसे छोटी सी, और कहते हैं कि ना नहीं ऐसी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। और तुमने अपनी क्या आदत बना ली है, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल, तुम जगहों के तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। और जहाँ तक बात है मेरी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ना तेंग की तरफ वो देखते और तेंग अभी भी रो रहा था। तो फिर कहते अच्छा ना रोना बंद करो, तुम रो भी रहे हो। तो फिर ना जो तेंग अगेन उसको हक कर लेता है, और जैसे वो हक करता है तो फिर ना जिमिन को अच्छा फील होता है, और वो ना दिस टाइम वो भी उसको हक बैक कर लेता है। फिर ना देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ये बोलता है। और ना प्यारी से स्माइल करता है। तो फिर ना जो तेंग कहते हैं ना थैंक गॉड तुम ठीक हो, ये बोलता है। और फिर ना उसके पे चढ़ते हो, फिर तुम्हें भूख लगी है? तो फिर ना वो जब खाने का कुछ बोलता है तो उसके माइंड में ना एक फ्लैशबैक ना आता है। फ्लैशबैक ये कि ना जंगकुक और तेयंग, और जंगकुक और जिमिन का मैरिज का फर्स्ट डे होता है। मीन्स वो ना उसके लिए खाना प्रिपेयर करता है। मीन्स जो 2 दिन बाद उसको अनकॉन्शियस हो गया था, 2 दिन बाद जब उसको होश आया था तो उसने ना फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के लिए मीन्स जंगकुक के लिए खाना बनाया। बहुत सारा खाना बनाया था, बहुत ज़्यादा। उसने ना मेड से पूछा था कि जंगकुक को क्या पसंद है, उसके टेस्ट के हिसाब से ना उसने चीज़ें बनाई थी। और ना वहाँ ना टेबल पे सजाता है, और जो जंको होता है वो चुप करके ना आगे खाने लगते। तो फिर ना जो जीवन होता है वो भी उसके साथ बैठ के खाने जैसे लगता है। तो फिर ना जो जंको होता है पूरी टेबल ना उल्टी करके ना फेंक देता। तो फिर ना जो जीवन एकदम से शॉक हो गया था। तो फिर ना जो जंको उसका ना एकदम से ना बिल्कुल गला पकड़ लेता है और कहते कि ना आइंदा के बाद कभी भी हिम्मत ना करना मेरे घर से कुछ भी खाने की, इवन मेरे साथ बैठ के खाने की, समझ आई? तो फिर ना ये बोलता है, फिर ना वहाँ से ना चले जाते। और जो जीवन को ना उसकी ये बात बहुत बहुत बुरी लगती है, उसके ना दिल पे जाके लगती है। तब से फिर ना वहाँ से एक फ्लैशबैक थोड़ा सा और आगे जाता है कि ना तब से जो जिमिन था वो सुबह सुबह टाइम से निकल जाता था ऑफिस जाने से पहले। वो ना बाहर एक रेस्टोरेंट से ना खाना खा के जाता था, खाना खाता था। और फिर ना मीन्स अपना ब्रेकफास्ट करता था। और देन ऑफिस से वापसी आते हुए वो रेस्टोरेंट में खाना खा के डिनर करके घर आता था। और उस दिन के बाद से अभी तक 1 ईयर हो चुका था उनकी मैरिज को, जब जिमिन ने ना उस घर से कुछ भी नहीं खाया था, इवन पानी तक नहीं पीता था वो। तो फिर ना उसको ये बात याद आती है। तो फिर ना कि फेस पे ना थोड़ा ना सीरियस लुक आ जाता है, और फिर कहते नहीं मुझे भूख नहीं है। तो कहते बट मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगा, बताओ मुझे तुम्हें क्या पसंद है? तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते कहते कि ना देखते हैं मैं तुम्हारे से बहस नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ना रोज़ रोज़ स्लैब्स खाने का शौक नहीं है, और मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ आया हूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर ना ये बोल के ना वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ना तेंग थोड़ा बुरा लगता है कि हाँ उसको याद आता है कि अगर उनकी बहस हो गई तो जो लास्ट टाइम जैसे थोड़ा सा हो गया था और जिमिन को ना स्लैप पड़ गया था, तो उसकी वजह से ना उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है। और फिर वो एक डीप ब्रेथ लेता है, और फिर ना जिमिन को देखते हुए जो वहाँ से चला गया था। और जिमिन का बहुत मूड ख़राब होता है बिकॉज उसको ना अपनी ना लाइफ याद आ रही थी कि ना क्या हुआ था, और वो सोचते कि कितना अच्छा मूड था मेरा, सारा रुइन हो गया। ये बोलते अपने ना जो उसने जैकेट पहनी थी वो उसको उतार के साइड पे रखता है, और अपनी टी शर्ट में ना वो पहने रखता है। उसको सोचते कि मैं भी उतार, तो फिर कहते नहीं बस इतनी ये हो पड़ी। ये सोचिए ना वो बेड पे लेट जाता है, अपनी आइज़ क्लोज करता है। और यहाँ पे ना फ्लैशबैक थोड़ा सा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है कि ना जब मैंने आपको एक पार्ट था, मैं आई गेस सेकंड पार्ट था या नहीं थर्ड पार्ट था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ना जो जिमिन को ना अचानक से एक कॉल आता है, और उसको ना एक कॉल आता है। तो फिर ना वहाँ पे उसको ना कोई कहते कि ना कि ना जिमिन जल्दी से ना पहुँचो वहाँ पे मेंशन पहुँचो। तो फिर ना जिमिन कहता है व्हाट अभी इस टाइम? ये बोलते हैं उसने टाइम देखा था, और फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये बोल के ना वहाँ से चला गया था, और वो अपने गार्ड्स को कहता है गेट आउट, और वहाँ से ना वो चला जाता है। और देन 1 वीक बाद घर आता है। सो हम वहाँ का फ्लैशबैक देखते हैं। सो यही सब हम देखते हैं। जो जिमिन होता है वो अपनी कार में बैठता है और ना मिन मेंशन करने निकल जाता है। और जैसे मिन मेंशन में एंटर होता है तो फिर ना जो शुगर वो ना शुगर के पास जाता है और उसको ना टाइटली हक कर देता है। और जो शुगर मीन्स यूंगी वो भी उसको टाइटली हक करता है, कहता है कि ना तुम कैसे? तो फिर ना जो जिमिन मुंह बना देता है बस सही हूँ। तो फिर कहते कि ना तुम क्यों अपने आप को इतनी सज़ा दे रहे हो? तो फिर कहते बट मैं क्या करूँ? तो फिर कहता है अच्छा ठीक है मेरे साथ ड्रिंक करोगे? तो फिर कहता है कि ना हाँ मुझे ड्रिंक करनी है, मुझे भी है ना अपना रेस्ट, मुझे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए मेरे माइंड को। तो ये बोल के ना वो होल नाइट दोनों यून में ड्रिंक करते हैं। और देन हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जानना दोनों सोए हुए थे बिल्कुल काउच पे ना ड्रिंक करते करते सो गए थे। और जब दोनों की आँख खुलती है तो दोनों ना हंसते हैं एक दूसरे की ना शक्ल पे देखते, उनका फेस ना थोड़ा सा इस तरह का था लाइक
और वो ना उल्टे सीधे सोए थे, तो वो ना किसी के ना हाथ का निशान उस पर बना हुआ था, किसी के रेड मार्क्स बने थे। तो दोनों ने एक दूसरे का मजाक उड़ाए थे। देन फिर ना दोनों है ना थोड़ा फिर ना फ्रेश अप होते हैं अलग अलग जाके। एक रूम में ना जिमिन जाता है, जहाँ ना जिमिन की फेवरेट चीज़ें पड़ी थी, सारा मीन्स पूरा रूम ही जिमिन की चीज़ों से भरा हुआ था। तो फिर ना जिमिन स्माइल करता है और कहते हैं यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, वही सोचता है। और फिर ना वहाँ जाके ना फ्रेश अप होता है और दूसरे रूम में जाता है। जीऊँगी वो अपने रूम में जाके फ्रेश अप होता है और फिर दोनों नीचे आते हैं और फिर ना दोनों ना बिल्कुल उन्होंने ट्रैक सूट पहना होता है और दोनों जॉगिंग के लिए जाते हैं, अपना डे एंजॉय करते हैं, हॉलीडे एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए कुकिंग करते हैं। मीन्स वो फुल 1 वीक वहाँ पे ना रेस्ट करता है। जो भी तेको का मैरिज का सारा उसके ऊपर मीन्स वो हुआ होता ना, हर चीज़ सवार हुई थी उसको ना, वो खुद को काम करता है और फिर काम होके वापस घर आता है। 1 वीक वो इस तरह गुजार देता है पीसफुली। और फिर then यहाँ पे वापस आता है और फिर यहाँ पे ना फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और उस दिन ना जो वहाँ पे ना एक गार्ड होता है जिमिन के साथ, जो जिमिन को पता था कि हाँ एक गार्ड है जो ना उसकी निगरानी कर रहा है और ना उस पर ना नज़र रखे है। और जब वो फीस्ट चल रहा था तेको का, तो वो जब ना मीन्स ड्रंक था बड़ा, ड्रिंक पे ड्रिंक किए जाते, तो वो गार्ड है ना युंगी को मैसेज करके बताते कि ना हाँ मास्टर ना ऐसे ऐसे ड्रिंक किए जा रहे। तो फिर ना जो युंगी को समझ आ जाता कि हाँ वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया अपने हस्बैंड को इस तरह ना किसी और के साथ देखे। तो फिर ना वो वहाँ ना 2 गार्ड्स को भेजते हैं और कहते कि ना पार्क जिमिन नाम का ना इस लोकेशन पे है पर्सन, उसको ना लेके आओ और ना इस तरह दिखाना कि तुम उसको किडनैप करके लाए हो। तो फिर कहते हैं बट अगर उसको तुमने ज़रा सा भी हर्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बट हाँ तुम उसको ना मीन इंजेक्ट करके ला सकते हो, बट याद रखना उससे उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई या इरेक्शन हुआ या कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम दोनों का ना यहीं पे ना बिल्कुल ज़मीन में गाड़ दूंगा, तुम लोगों की जान ले लूँगा। तो फिर ना वो दोनों ना सर हाँ मिलाते हैं वहाँ ना, बिल्कुल वो परफेक्टली एक्टिंग करते हैं। और ना जिमिन को भी सब कुछ समझ आ गई थी कि नहीं शुगर ने ना उसके लिए किया। और फिर ना वो उस गार्ड की तरफ देखता है जो ना उसके पैर नज़र रखे होता है, तो वो सर हाँ मिलाता है। तो फिर ना जो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना वो भी ना एक्टिंग में पूरा साथ देता है कि हाँ उसको तो पता ही नहीं है। तो फिर ना देन वो एक बात बोलते हैं कि ना हाँ मिस्टर शुगर तो वही गैंगस्टर है ना जो जिसके पास कोई चला जाए वो जिंदा बच के वापस नहीं आता। सो उनका इंटरेक्शन मेरे साथ कैसे हो गया, मेरे तो कोई बात नहीं हुई थी, इस तरह करके उन्हें सही बात बताता है ताकि हाँ सबको हो जाए कि ना हाँ वो मरने जा रहा है ये वो। कुछ ना उनके ना अभी बस हो जाएगी थी, वो ना यहाँ रहना ही नहीं चाहता था। तो फिर ना वो पर्सन उनको लेके चले जाते हैं और फिर जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं तो फिर ना वो दोनों पर्सन ना जिमिन को सॉरी बोलते हैं। तो फिर कहते हैं और इट्स ओके, तुम दोनों इतने ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं हमने आपको 2 इंजेक्शन इंजेक्ट किए। कहते हैं हाँ इट्स ओके कोई नहीं, मैं लिटिल बिट टिप्स ही बड़ा मुझे नींद आ रही है तो ना तुम लोग छोड़ना करना ख्याल से गाड़ी चलाना, वही बोलता है। और फिर ना वहाँ पे ना थोड़ा देर सो जाता है। और देन जब वो ना आता है मेंशन, तो फिर ना वो ऊपर रूम में आता है, शुगर के रूम में आता है, वो अपने नहीं शुगर के रूम में जाता है, वो उसी मेंशन में आता है जहाँ वो उस 1 वीक के लिए आया था, तो उसी मेंशन में आता है। तो फिर ना जो पीछे से यूंग आता है उसको ना हक कर लेता है। और यहाँ पे ना मीन्स जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड का ना वार्म टच फील करता है ना, तो बस वो ना मेल्ट हो जाता है उसमें और बहुत अपने दिल का ना पेन निकालने लगता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यूंगी उसको काम करता है। देन अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे ना दोनों ना स्विमिंग पूल में होते हैं और ना जो जिमिन ना सारी उसको बातें बताता है। तो फिर ना यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर यूंगी कहता है ना मैंने तुम्हें पहले कहा था तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उससे शादी करने की, अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बेचना ही था तो तुम तो उनको चाहिए था वो ना मेरे पास आ जाते, मेरी मनी से ना मैं उन्हें मनी देता जितना वो बोलते, अनलिमिटेड मनी देता और ना मैं तुम्हें अपने पास रख लेता और मैं तुमसे शादी कर लेता। तो फिर ना जो योंगी की ना बात सुन के ना जिमिन उसकी तरफ ना सीरियस लुक से देखने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लेते। तो कहता हाँ मैं तुमसे शादी कर लेता। कहता तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर ना जो योंगी चुप हो जाता है और कहता बोलो प्यार करते हो। तो कहता हाँ मैं करता हूँ बट एज अ बेस्ट। तो फिर कहता हाँ मैं करता हूँ, जैसे बोल के ना जिमिन की तरफ देता है और जिमिन कहता है हाँ आई नो एज अ बेस्ट फ्रेंड। तो फिर ना योंगी चुप हो जाता है हाँ कोस हाँ ये सच है, जिमिन से वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाइल्डहुड से उसके साथ है पड़ा, बट वो ना उससे ना लवर्स वाला नहीं बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार करता है। तो फिर कहते ना तो क्या हो गया, प्यार तो बाद में भी हो जाता है, मैं तुमसे बेस्ट फ्रेंड वाला लव करता हूँ, मैं तुम्हारा होल लाइफ केयर करता, जीवन जंगों को वो पास्ट तुम्हारे साथ करे इस तरह कुछ भी ना तुम्हारे साथ तो नहीं देता। तो फिर ना जो जिमिन एक गहरे सांस लेते कहते बट स्टिल मैं सेल्फिश नहीं हो सकता था, मैं तो ऐसे शादी कर ही नहीं सकता था।
बिकॉज़ ना तुम मुझे लव करते हो, मैं तुमसे लव करता हूँ। कहते तो क्या हुआ, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो कर सकते थे, फोकस कर सकते थे, हम खुश रह सकते थे, इस बहाने हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह भी रह सकते थे। और अगर जहाँ तक बात है अपनी फैमिली बनाने की, तो हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेते, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाती। तो फिर ना जो जिमिन ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते यू बेबी, ये सब इतना ईजी नहीं है। और ये बोलते एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है छोड़ो। ऐसा करके ना फिर वो तो फिर ना 1 वीक वो करते हैं, कंप्लीट करते हैं वहीं पे रह के ना। तो फिर ना जो योंगी कहते हैं कि ना 1 वीक हो गया, तो तुम क्या अब जाने वाले हो? तो फिर कहते हैं कि ना सीरियसली योंगी, मेरा ना बिल्कुल भी जाने का मूड नहीं है, मैं वो सब कुछ ना अगेन फेस नहीं करना चाहती, मैं एक्चुअली अभी तैयार ही नहीं हूँ, मुझे अभी कुछ और टाइम चाहिए। तो फिर कहते हैं कि ना तुम हॉल ईयर भी ले सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। वो ये बोलते हैं, उसकी ना चिक्स पे किस कर लेते हैं। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल कहते थैंक यू। तो कहते हैं कि ना हे तुमने मुझे थैंक यू बोला, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें ना बहुत बुरी तरह मारूं? तो फिर कहते हैं अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। फिर बोलते हैं, फिर ना दोनों ना हंसते हैं। और फिर ना वहाँ पर ना जो योंगी ना बिल्कुल होल 1 मंथ तक ना जिमिन का अच्छे से ख्याल रखता था कि हाँ उसको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट फील हो और वो अगेन उस हेल्थ में जाने के लिए ना खुद का माइंड रेडी कर सके। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था जिमिन को वहाँ जाने देना। बट जिमिन की जिद थी बड़ी, जिसकी वजह से वो ना उस टाइम भी जियोन जिमिन से जियोन जंगकुक से शादी करने के लिए वो ना मान गया था। वरना तो उसको ये सारे ही सैड लगते थे। वो जानता था कि ना ये लोग ना जिमिन को डिज़र्व करते ही नहीं हैं, बट स्टिल उसने ये सब कुछ नहीं दिया। और यहीं पे ना ये फ्लैशबैक एंड होता है कि ना वहाँ पे ना जो यूंगी था वो खुद जिमिन को छोड़ के गया था और वो अंदर एंटर होता है। और फिर ना वो यही सारी बातें सोच होता है, डीप ब्रेथ लेता है और कहते हैं कि ना यूंगी अगर तुम मेरी लाइफ है ना तो मुझे ना पता कि ना तुम मेरा मेरा क्या होता। मैं ये बोलता है। और फिर ना जब वो ये बात बोलते हैं, जब वो ना अपने ना फ़ोन पे ना यूंगी का कॉल आते हुए दिखता है, तो फिर ना वो स्माइल करता है और यही सब वर्ड्स बोलते कि अगर तुम्हें लाइफ में ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और ये बोल के ना उसकी कॉल अटेंड करते और जूंगी पूछते कि ना सब ठीक हो गया। तो फिर ना वो यहाँ का ना जो ड्रामा हुआ था वो सारा बताता। तो फिर ना यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, कहते उनकी हिम्मत कैसे है तुम्हारे फ्यूनरल की बात करने की। तो कहते हैं यूंगी छोड़ो ना, यूंगी आ बता तो आपको किस तरह के बास्टर्ड्स हैं। तो कहते हैं हाँ बस थोड़ा टाइम और फिर इनको हम बहुत अच्छे से मजे चखाने वाले। तो फिर यूंगी कहते तो ना जो जिमिन होता है वो कहता है ऑफ कोर्स बेबी, इस तरह बोलता है। फिर ना हंसता है और फिर ना यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। यहाँ पे सारा फ्लैशबैक खत्म हुआ है जिमिन का पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक जो वो तीन की ना मैरिज के बाद वाला था। और ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। नो मैंने कुछ भी न्यू नहीं बताया, मैंने एक्चुअली सारा फ्लैशबैक चला। बट नेक्स्ट एपिसोड का आपको वेट कीजिएगा। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। सो टाटा बाय बाय।